किसान भाइयों नमस्कार। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो है खादों का, उर्वरकों का हमारी फसलों पर अच्छी प्रकार से प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। आप सभी लोग इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। उन 17 पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन जो पोषक तत्व हैं, इन तीन पोषक तत्वों को हमें पौधों में देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे प्रकृति के माध्यम से, वातावरण से, ज़मीन से अपने आप ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी बहुत ही अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यकता रहती है। तो आज की मेरी वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन मुख्य पोषक तत्व हैं, इनको हमें किस प्रकार हमारे पौधों तक पहुंचाना है। आखिर ऐसे कौन कौन से उर्वरक हैं जिनके माध्यम से हम इन तीन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, तथा इन तीन पोषक तत्वों के अलावा जिनकी बहुत ही कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। उनका प्रयोग भी हमें फसलों पर बुवाई से पहले ही कर देना चाहिए, जिससे सभी पोषक तत्व पौधों को जब उपलब्ध होते हैं तो भरपूर मात्रा में फसल का उत्पादन होता है। अधिकांश हमने देखा है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया तथा फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी का प्रयोग किसान भाई करते हैं। इसके अलावा जो भी पोषक तत्व पौधों को आवश्यक होते हैं, उनका प्रयोग किसान अपने खेतों पर नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में फसल का उत्पादन काफ़ी अच्छा नहीं हो पाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी पूर्ति के लिए कौन कौन से आवश्यक खाद हैं, कौन कौन से उर्वरक हैं जिनका प्रयोग करके हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग अपनी फसलों पर कर सकते हैं। डीएपी और यूरिया के अलावा किसान को अन्य पोषक तत्वों की, अन्य उर्वरकों की जानकारी नहीं है। फसलों में खाद उर्वरक देने से पहले मैं आपके लिए ये बात भी बता दूं कि जो पोषक तत्व हम फसलों में दे रहे हैं वो किस प्रकार फसलों में कार्य करते हैं, जिससे आपकी ये समझ में आ जाए कि पोषक तत्वों को हमें किस प्रकार से खादों के माध्यम से देना है। हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन का जो कार्य होता है फसलों में, वो फसलों में वृद्धि करना, फसलों की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना, फसलों में हरियाली लाना। कि नाइट्रोजन की पूर्ति की जब फसलों में हम करते हैं तो फसलों में वृद्धि होती है, फसलों का उचित विकास होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। जो फास्फोरस तत्व है, उस फास्फोरस तत्व के प्रयोग से फसलों की जड़ों का विकास होता है तथा फसलों का उत्पादन देने की क्षमता बढ़ती है। फूल का निर्माण, फल का निर्माण तथा अधिक मात्रा में फल तथा बीज का निर्माण होता है। इस अंतर को आपको समझना होगा कि नाइट्रोजन जब हम फसलों पर देते हैं तो नाइट्रोजन का कार्य होता है फसलों की वृद्धि करना, तथा फास्फोरस का कार्य होता है फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, फल, फूल तथा बीज के निर्माण में सहायक रहना, जड़ों के विकास के साथ साथ उत्पादन की क्षमता बढ़ाना। ये फास्फोरस तत्व का कार्य है। तथा पोटास तत्व का जो कार्य है, पोटेशियम, उसका कार्य है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तत्वों की सक्रियता को फसलों पर बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, जिससे फसलों पर रोग तथा कीट कम संख्या में लगते हैं, तथा पोषक तत्वों को फसलों, पौधों के अंदर लेकर पत्ती तक पहुंचाना। इस प्रकार आप तीनों तत्वों को अलग अलग पहचान लें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास किस प्रकार हमारी फसलों पर कार्य करते हैं। इनकी पूर्ति के लिए जो हम उर्वरक देते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस की पूर्ति के लिए काफ़ी उर्वरक हैं, डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, तथा पोटास की पूर्ति के लिए एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास है। तो आपको यहाँ पर यह बात भी जान लेना चाहिए कि नाइट्रोजन तत्व पानी में आसानी से घुल जाता है तथा पौधे को तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, जिसको पौधा तुरंत ही अवशोषित कर लेता है। लेकिन ये बात फास्फोरस और पोटास के साथ लागू नहीं होती है। किसान भाइयों, फास्फोरस तत्व एक ऐसा तत्व है जिसको हम ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो उसी स्थान पर पड़ा रहता है, ये पानी में घुलता नहीं है।
इसलिए हमें फास्फोरस तत्व को एवं पोटास तत्व को फसल बुवाई से पहले ही हमें जड़ क्षेत्र तक पहुंचाना होता है। बुवाई से पहले अथवा बुवाई के साथ हमें इस प्रकार से इसका प्रयोग करें कि ये जड़ के पास पहुंच जाए तथा जड़ आसानी के साथ इससे फास्फोरस तथा पोटास तत्व को ग्रहण कर ले। अगर हम बुवाई के बाद इसका प्रयोग करते हैं तो ये ऊपरी सतह पर ही पड़ा रहता है और हमारी फसल को पोटास प्राप्त नहीं हो पाता है, फास्फोरस प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग जब हम करते हैं तो बुवाई के साथ हमें थोड़ी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और इसके कई हिस्से हमें कर लेने चाहिए। जब हम सिंचाई करते हैं तो प्रत्येक सिंचाई पर हमें नाइट्रोजन की पूर्ति पौधों को करते रहना चाहिए। लेकिन फास्फोरस तत्व के साथ ये समस्या रहती है कि ये ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाता है और पानी में घुलता नहीं है, जिससे ये पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में हमें बुवाई के साथ अथवा बुवाई से पहले ही इसको ज़मीन के अंदर दे देना चाहिए। भाइयों, ये बात समझने के बाद अब आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ एक ही तत्व हमें पौधों को प्राप्त होता है, जो है नाइट्रोजन तत्व। अगर हम DAP का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस तत्व की पूर्ति पौधों को हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, एक ऐसा खाद भी है जिसका प्रयोग करके हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी फसलों में कर सकते हैं। उसका नाम है NPK। NPK नाम से ये आता है, मार्केट में काफ़ी संख्या में उपलब्ध है। ये DAP तथा यूरिया से भी अच्छा खाद है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्वों की समुचित मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको DAP उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप NPK का प्रयोग करके अपने फसल उत्पादन को DAP से भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि तीनों तत्वों की मात्रा पाई जाती है और हमारे फसल उत्पादन के लिए जितनी अधिक मात्रा में पौधों को तत्व मिलेंगे उतना ही फसल उत्पादन बढ़ेगा। NPK जो आता है वो 12-32-16 काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस तथा 16% पोटास होता है। फसल की जब प्रारंभिक अवस्था में हम इसका प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें नाइट्रोजन की काफ़ी सीमित मात्रा लेनी पड़ती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 12% मात्रा काफ़ी उपयुक्त रहती है तथा शुरुआत में 32% फास्फोरस पौधों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा 16% इसके अंदर पोटास पाया जाता है। यूरिया तथा DAP इन दोनों की तुलना में NPK खाद काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए आज ये बता रहा हूँ और मैंने विश्लेषण करके भी आपको ये बताया है कि पौधों के लिए किस प्रकार से पोषक तत्व कार्य करते हैं और उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कैसे कौन कौन से खाद हमें देने पड़ते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि DAP, यूरिया के अलावा NPK जो खाद है वो काफ़ी अच्छा खाद है। उसका प्रयोग हम बेझिझक कर सकते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में हमारे फसल उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो और पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व माने गए हैं, जैसे जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, इस प्रकार ये जो पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा भी हमें सीमित मात्रा में आवश्यकता पौधों को होती है। तो उसकी पूर्ति के लिए कौन कौन से आवश्यक खाद हमें उपलब्ध पौधों को देने पड़ते हैं उसका मैं अगली वीडियो में आपके लिए बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो किसान भाइयों, मैं टुकड़ों में वीडियो बनाता रहता हूँ और जब भी आवश्यकता पड़ती है उसी हिसाब से मैं वीडियो आपके लिए भेजता रहता हूँ। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी नई वीडियो में दोबारा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।